Audio Jungle. Audio Jungle. Hello friends, I am Ankur Mittal from Tourism Education. Now I am explain the topic of the Chicago Convention. Some key points of the Chicago Convention. 1. अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर सम्मेलन, जिसे शिकागो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की तमिकई सी एओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। 2. कन्वेंशन पर 7 दिसंबर 1944 को शिकागो, यूएस में 12 राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और 7 अप्रैल 1947 को प्रभावी हुआ था। 3. कन्वेंशन ने हवाई क्षेत्र, विमान पंजीकरण और सुरक्षा और स्थिरता के नियम स्थापित किए और हवाई यात्रा के बारे में हस्ताक्षरकर्ताओं के अधिकारों का विवरण दिया। 4. कन्वेंशन में कराधान से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। 5. कन्वेंशन ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन समझौतों को सुविधाजनक बनाते हुए वायु की 5 स्वतंत्रताओं की नींव रखी। What is the Chicago Convention? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर शिकागो कन्वेंशन एक मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसने आधुनिक हवाई यात्रा शासन के लिए आधार तैयार किया। 1944 में हस्ताक्षरित, इसने वैश्विक हवाई क्षेत्र में राष्ट्रों की बातचीत के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्थापित किया। 8. ऐतिहासिक हस्ताक्षर ऐसे टोटाइडे नडाटा कमिसी दस्सा कुटुंबासाद दिसंबर और शबानिन से चुयाने कुशियंडिस को 52 राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। आधिकारिक तौर पर प्रभावी 4 अप्रैल 1947। 2. आईसीओ का जन्म अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईसीडासानी असिस्टाइटिसास आईसेटस की न एसी कासियोप को इसके शासी निकाय के रूप में स्थापित किया। 3. मूल सिद्धांत हवाई क्षेत्र की संप्रभुता, विमान पंजीकरण, सुरक्षा मानकों और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा अधिकारों के लिए परिभाषित नियम। 4. ग्लोबल फाउंडेशन, यह आधुनिक वैश्विक वाणिज्यिक विमानन प्रशासन के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईसीडब्ल्यूओ संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष संगठन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन के आयोजन और विनियमन का काम सौंपा गया है, जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर सम्मेलन द्वारा की गई थी, जिसे आमतौर पर शिकागो सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। कन्वेंशन हवाई यात्रा के बारे में हस्ताक्षरकर्ताओं के अधिकारों को रेखांकित करता है और हवाई क्षेत्र, विमान पंजीकरण और सुरक्षा के लिए नियमों को निर्दिष्ट करता है। वायु ईंधन को भी कन्वेंशन के तहत कर मुक्त किया गया है। 7 दिसंबर 1944 को शिकागो, इलिनॉइस में 52 हस्ताक्षरकर्ता राज्यों ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 5 मार्च 1947 को इसने आवश्यक 26वां अनुसमर्थन प्राप्त किया और 4 अप्रैल 1947 को, उसी दिन जब आईसीओ की स्थापना हुई थी, यह चालू हो गया। आईसीएओ उसी वर्ष अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC की एक विशेष एजेंसी बन गई। तब से कन्वेंशन में 8 संशोधन हुए हैं: 1959, 1963, 1969, 9075, 9080, 6727, 2000 और 2006 में। इस सम्मेलन ने एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की स्थापना की, जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। ICAO अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की सुविधा के लिए मानकों और प्रथाओं को स्थापित करता है और अंतर्राष्ट्रीय विमानन को नियंत्रित करने के लिए कानूनों और नीतियों को विकसित करता है। कुक द्वीप समूह और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य डोमिनिका, लिक्टेनस्टीन और तुवालू को छोड़कर 2013 तक शिकागो कन्वेंशन के 191 राज्य दलों में से हैं। फंक्शंस ऑफ ICAO 1. ICAO को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन को नियंत्रित करने वाले वैश्विक निकाय के रूप में स्थापित करता है। 2. वायु सुरक्षा, नौवहन और पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम और मानक निर्धारित करता है। 3. हवाई क्षेत्र पर राज्य की संप्रभुता को परिभाषित करता है, कानूनी रूप से तैयार करता है
कि देश अपने क्षेत्र पर उड़ानों को कैसे नियंत्रित करते हैं। 4. अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाते हुए वायु की स्वतंत्रता को संहिताबद्ध करता है। 5. मार्ग अधिकारों, हवाई यातायात प्रबंधन और नियामक प्रथाओं के संदर्भ में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देता है। 6. विमान पंजीकरण और संचालन को विनियमित करता है और दुर्घटना जांच के लिए रूपरेखा बनाता है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन में उचित मूल्य निर्धारण और प्रतिस्पर्धा नीतियों को प्रोत्साहित करता है। 8वें अस्थायी और स्थायी अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों के विकास का समर्थन करता है। द 5 अग्रीमेंट्स ऑफ द शिकागो कन्वेंशन 1 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर समझौता पहले समझौते के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का निर्माण हुआ। 2 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर आंतरिक समझौता दूसरे समझौते के परिणाम स्वरूप वायु की 5 स्वतंत्रताएं प्राप्त हुईं। 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा पारगमन समझौता तीसरे समझौते के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA का निर्माण हुआ। 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन समझौता चौथा बरमूडा समझौते के रूप में जाना जाता है, जो द्विपक्षीय समझौते का आधार है। 5 तकनीकी अनुलग्नक का मसौदा। इन 5 समझौतों के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन में कई लंबे दिशा निर्देश बने। मुख्य लेख चिकागो कन्वेंशन। कन्वेंशन के लेख अंतर्राष्ट्रीय विमानन के मौलिक पहलुओं को संबोधित करते हैं, विशेष रूप से हवाई क्षेत्र पर राष्ट्रीय नियंत्रण और उड़ान के अधिकारों के संबंध में। आर्टिकल्स 1 से हवाई क्षेत्र की संप्रभुता। प्रत्येक राज्य की अपने क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र पर पूर्ण और अनन्य संप्रभुता है। आर्टिकल्स 5 गैर अनुसूचित उड़ानें बिना किसी विशिष्ट अनुमति के निजी या चार्टर विमानों जैसी गैर अनुसूचित उड़ानों के लिए बुनियादी प्रथम और द्वितीय स्वतंत्रता अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल्स 6 अनुसूचित उड़ानें। यह निर्धारित करता है कि अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं उस राज्य की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य के क्षेत्र में या उसके भीतर संचालित नहीं हो सकती हैं। लैंडिंग राज्य को आवश्यकता हो सकती है कि लैंडिंग एक निर्दिष्ट सीमा शुल्क हवाई अड्डे पर हो, और इसी तरह क्षेत्र से प्रस्थान एक निर्दिष्ट सीमा शुल्क हवाई अड्डे से होना आवश्यक हो सकता है। आर्टिकल्स 12 वायु के नियम। प्रत्येक राज्य अपने स्वयं के वायु नियमों को सम्मेलन के तहत स्थापित नियमों के साथ यथासंभव समान रखेगा। इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कर्तव्य अनुबंध करने वाले राज्य के साथ है। आर्टिकल्स 13 प्रवेश और निकासी विनियम। विमान से यात्रियों, चालक दल या कार्गो के प्रवेश और प्रस्थान के संबंध में एक राज्य के कानूनों और विनियमों का आगमन पर, प्रस्थान पर और उस राज्य के क्षेत्र के भीतर अनुपालन किया जाएगा। आर्टिकल्स 16 विमान की खोज। प्रत्येक राज्य के अधिकारियों को बिना किसी अनुचित देरी के लैंडिंग या प्रस्थान पर अन्य राज्यों के विमानों की तलाशी लेने का अधिकार होगा। आर्टिकल्स 24 सीमा शुल्क। किसी राज्य के क्षेत्र से या उसके पार उड़ान भरने वाले विमानों को अस्थायी रूप से निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। ईंधन, तेल, स्पेयर पार्ट्स, नियमित उपकरण और विमान की दुकानों को भी सीमा शुल्क, निरीक्षण शुल्क से छूट दी गई है। आर्टिकल्स 12 कार्मिक के लाइसेंस। अंतर्राष्ट्रीय विमानन में लगे प्रत्येक विमान के पायलट और चालक दल के पास योग्यता का प्रमाण पत्र और उस राज्य द्वारा जारी या मान्य लाइसेंस होना चाहिए जिसमें विमान पंजीकृत है। द एयर फ्रीडम्स एक्सप्लेन्ड। ये मूलभूत स्वतंत्रताएं बुनियादी पारगमन और यातायात अधिकारों का वर्णन करती हैं, जो एयरलाइनों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार काम करने में सक्षम बनाती हैं। फर्स्ट फ्रीडम ओवर फ्लाइट। बिना उतरने के किसी विदेशी देश के ऊपर से उड़ान भरने का अधिकार। उदाहरण, मेक्सिको के रास्ते में अमेरिका के ऊपर से उड़ान भरने वाली एक कनाडाई एयरलाइन। सेकंड फ्रीडम तकनीकी रोक। गैर यातायात उद्देश्यों के लिए एक विदेशी देश में भूमि का अधिकार, ईजी ईंधन भरने, रखरखाव। उदाहरण, अमेरिका के रास्ते में आइसलैंड में ईंधन भरने वाली एक ब्रिटिश एयरलाइन। थर्ड फ्रीडम बाहरी यातायात। एयरलाइन के गृह देश से दूसरे विदेश में यात्रियों, कार्गो को ले जाने का अधिकार। उदाहरण, ऑकलैंड से टोक्यो के लिए उड़ान भरने वाली न्यूजीलैंड की एक एयरलाइन। फोर्थ फ्रीडम अंतर्गामी यातायात। किसी अन्य देश से यात्रियों, कार्गो को एयरलाइन के गृह देश में वापस ले जाने का अधिकार। उदाहरण, सैंटियागो,
चिली से वापस साओ पाउलो, टांटाम्पानो, ब्राजील के लिए उड़ान भरने वाली एक ब्राजीलियाई एयरलाइन। फिफ्थ फ्रीडम यातायात से परे एयरलाइन के गृह देश में शुरू होने वाली या समाप्त होने वाली सेवा पर दो विदेशी देशों के बीच यात्रियों कार्गो को ले जाने का अधिकार। उदाहरण ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच यात्रियों को ले जाने वाली किस्सा मेलबर्न डेन पासर कुआलालंपुर उड़ान भरने वाली एक मलेशियाई एयरलाइन। सिक्स्थ फ्रीडम पुल यातायात एयरलाइन के गृह देश के माध्यम से दो विदेशी देशों के बीच यातायात का परिवहन। प्रभावी रूप से तीसरी और चौथी स्वतंत्रताओं का एक संयोजन। उदाहरण ऑकलैंड न्यूजीलैंड से सैंटियागो, चिली के रास्ते बोगोटा, कोलंबिया के लिए उड़ान भरने वाली चिली की एक एयरलाइन। सेवेंथ फ्रीडम स्टैंडअलोन ट्रैफिक आय उड़ान के बिना दो विदेशी देशों के बीच उड़ानों का संचालन करने के लिए एयरलाइन के गृह देश से बिल्कुल भी जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण तथेदिकाता समस्याना कुआलालंपुर और जकार्ता के बीच उड़ान भरने वाली एक इतालवी एयरलाइन जिसका इटली से कोई संबंध नहीं है। एथ फ्रीडम लगातार कैबोटेज एयरलाइन के गृह देश में शुरू होने या समाप्त होने वाली उड़ान के हिस्से के रूप में एक विदेशी देश के भीतर दो बिंदुओं के बीच यात्रियों कार्गो के परिवहन का अधिकार। उदाहरण टोरंटो से शिकागो के लिए उड़ान भरने वाली एक कनाडाई एयरलाइन फिर न्यूयॉर्क और टोरंटो के लिए वापस जाती है, शिकागो और न्यूयॉर्क के बीच यात्रियों को उठाती है। नाइन्थ फ्रीडम स्टैंडअलोन कैबोटेज एक विदेशी देश के भीतर दो बिंदुओं के बीच यात्रियों कार्गो के परिवहन का अधिकार, जहां उड़ान पूरी तरह से उस विदेशी देश के भीतर संचालित होती है। उदाहरण एक इतालवी एयरलाइन केवल बीजिंग और शंघाई के बीच उड़ान भरती है,